न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। जम्मू और कश्मीर में आतंकी एक बार फिर दहशत फैलाने की तैयारी में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर भारत को दहलाने की साजिश तैयार की है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक आतंकियों ने टारगेट किलिंग की साजिश तैयार की है। इस हिट लिस्ट में 200 लोगों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में मुखबिर, खुफिया एजेंसी के लोग, केंद्र सरकार और सेना के करीबी माने जाने वाले मीडियाकर्मी, घाटी के बाहर के लोगों और कश्मीरी पंडितों के नाम भी शामिल हैं। यही नहीं, आतंकियों की लिस्ट में बीजेपी और संघ से जुड़े लोग भी हैं। एक रिपोर्ट देखिए। आईएसआई का जम्मू कश्मीर में टेरर प्लान। आईएसआई का घाटी में खून खराबे का मास्टर प्लान। 200 लोगों के टारगेट किलिंग की नापाक साजिश। बंगाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान लगता है अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में रची जा रही है भारत को दहलाने की साजिश। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है उसके मुताबिक आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए 200 लोगों की सूची तैयार की है। इस लिस्ट में पुलिस के मुखबिरों, खुफिया एजेंसी में काम करने वाले कश्मीरी नागरिक, बीजेपी संघ से जुड़े लोग, घाटी के बाहर के लोग और कश्मीरी पंडितों का नाम शामिल किया गया है। बिल्कुल, देखिए, बिना गाइड के ये लोग जो हैं ऐसे आ नहीं सकते। जब एलओसी क्रॉस करते हैं, इनको कुछ नहीं पता था, इनको गाइड जो है वो लेने के लिए जाता है वहां से और गाइड के साथ ये जाते हैं। आइडिया इनका ये होता है कि ये जो इलाका है, इलाका इस्तेमाल करके ये वापस जो है शपैया वगैरह और जो अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, वहां पे पहाड़ी क्रॉस करके। तो ये तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई गाइड ना हो। बताते हैं कि आईएसआई ने टारगेट किलिंग के लिए 200 लोगों के नाम तय करते हुए हिट लिस्ट भी आतंकियों को सौंप दी है। खुफिया एजेंसियों की माने तो इनकी हत्या से घाटी में सनसनी फैलाने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे आतंकियों के सफाये के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और साथ ही पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन लगातार भारत में अशांति फैलाने के लिए अलग अलग तरह की साजिशें रच रहे हैं। और जो खुफिया सूत्रों से खबर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कई आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में एक मीटिंग जो है वो सितंबर के महीने में की है, जिसके बाद जो आतंकवादी संगठन है उनको जम्मू कश्मीर में खास तौर पर यहां पर टारगेट किलिंग यानी कि हाइब्रिड किलिंग का यहां पर टारगेट जो है वो दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में 200 लोगों की लिस्ट जो है वो यहां पर आतंकवादियों को सौंपी गई है। और इन 200 लोगों में ज्यादातर लोग जो हैं वो पुलिस के लिए जो काम कर रहे हैं वो लोग हैं। साथ ही साथ कश्मीरी पंडित और पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके साथ ही साथ ये जो टारगेट है वो जम्मू कश्मीर में इस समय जो अलग अलग यहाँ पर नए आतंकवादी संगठन आए हैं, खासतौर पर जो टीआरएफ आया है या पीएएफएफ आया है, उनके आतंकवादियों के जो ओजीडब्ल्यू काम कर रहे हैं उनको ये टारगेट दिया गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 21 सितंबर को पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में ऐसे अधिकारियों और आतंकी संगठनों के बीच एक गोपनीय बैठक हुई थी। बताया जाता है कि इस अहम बैठक में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने आतंकियों को जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों को अंजाम देने का हुक्म सुनाया गया है। इस बैठक में आतंकियों से टारगेट किलिंग पर जोर देने को कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार बैठक में तय हुआ है कि आने वाले वक्त में यही तंजीम घाटी में टारगेटेड किलिंग्स की जिम्मेदारी लेगी। इस मकसद के लिए उरी और तंगधार के रास्ते सरहद पार से ग्रेनेड और पिस्टल भेजे जा रहे हैं। बिल्कुल, ये नई साजिश है उनकी, क्योंकि देखिए आज तक ये ऐसी कोई किलिंग हुई नहीं है। आप देखिए, अभी तक कश्मीर घाटी के अंदर ऐसे इनोसेंट लोगों की टारगेटेड किलिंग कभी नहीं हुई। पर ये एक समुदाय, हिंदू समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, साथ में कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर रहे हैं, ताकि एक उसके अंदर दहशत हो जाए। और साथ में देखिए, अब उन्होंने सिखों को भी करना शुरू कर दिया बीच में। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के जबरदस्त ऑपरेशन ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। अलग अलग आतंकी संगठनों के बड़े कमांडर लगातार मारे जा रहे हैं। ऐसे में बौखलाए आतंकियों ने निर्दोष और निहत्थे लोगों को सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का मुखबिर करार देकर उनकी हत्या करना शुरू कर दिया है, वो भी एक खास समुदाय के लोगों को। इसके पीछे आतंकियों का मकसद लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर घाटी में अशांति और हिंसा फैलाना है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर आतंकियों की अंजाम दी जा रही इस टारगेटेड किलिंग्स पर सुरक्षा बलों की पूरी नजर है
और इसे लेकर सुरक्षा बलों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। टीम न्यूज नेशन। पाकिस्तान के इस नापाक प्लान को लेकर खुफिया एजेंसियों ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक 21 सितंबर को पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकियों के बीच एक गोपनीय बैठक हुई थी। इस मीटिंग में भारत और जम्मू कश्मीर को आतंक से दहलाने का प्लान तैयार किया गया। इसके लिए आतंकी संगठन उन आतंकियों का इस्तेमाल करने वाले हैं जो अभी तक सुरक्षा बलों की नजर में नहीं आए। इतना ही नहीं, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई टारगेट किलिंग और हमलों की जिम्मेदारी लेने के लिए नए नए नाम से आतंकी संगठन तैयार कर रहा है। मुजफ्फराबाद पाक अधिकृत कश्मीर का वो इलाका जहां खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई और आतंकियों के बीच घाटी को बड़े पैमाने पर दहलाने की साजिश रची गई। भारतीय खुफिया एजेंसियों की माने तो आतंकवादियों का पूरा फोकस इस बार टारगेट किलिंग पर है। भारतीय खुफिया एजेंसी के मुताबिक इस मीटिंग में आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकियों को लॉन्च करने को कहा है। इन हमलों के लिए आतंकी संगठन उन आतंकियों का इस्तेमाल करने वाले हैं जो अभी तक सुरक्षा बलों की नजर में नहीं आए हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई टारगेट किलिंग और हमलों की जिम्मेदारी लेने के लिए नए नए नाम से आतंकी संगठन तैयार कर रहा है। ये संगठन हमलों की जिम्मेदारी लेकर जांच एजेंसियों को गुमराह करने का काम करेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से प्रतिबंधित संगठनों और बड़े आतंकी संगठनों का नाम नहीं आने पाए। इसके लिए ये नए संगठन हमलों की जिम्मेदारी लेकर जांच एजेंसियों को गुमराह करेंगे। पाकिस्तान को बिल्कुल सही नहीं लगता कि पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा माहौल ख़राब रहे, और इसके लिए उन्होंने जो ये टारगेटेड किलिंग के लिए की, जैसे कि अभी पीछे भी की है इन्होंने, ये बिंद्रू जी की और बाकी लोगों की, जो निहत्ते बिल्कुल इनोसेंट लोगों को मार दो। उससे जो है वो दहशत जो का माहौल एक फैल जाता है। और आपको पता जब ये हुआ है उसके लोगों जो आ रहे थे, जो लोग सोच रहे थे, उनके दिमाग में भी वो सहम जाते हैं कि हम जाएं नहीं जाएं। तो ये पाकिस्तान चाहता है और इसीलिए ये उन्होंने एक सूची बना दी है। उसके अंदर कुछ लोगों के नाम दे दिए हैं अपने जो हैंडलर, जो इनके ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो आजकल जो पिस्टल लेके जो काम कर रहे हैं, क्योंकि बाकी टेररिस्ट तो है कोई नहीं जो AK-47 लेके घूमने के लिए। तो ये जो लोग हैं ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको लिस्ट पहुँच गई है कि आप ऐसे ऐसे करिए। घाटी में पिछले कुछ महीनों में आतंकियों ने कई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। जो हत्याएं हुई उसमें आतंक का एक नया मॉड्यूल सामने आया है। घाटी में गैर मुस्लिमों पर हाइब्रिड आतंकी हमला इसी की एक कड़ी है। दरअसल ऐसे हमले के जरिए घाटी में पाकिस्तान 2 दशक पहले की स्थिति लाना चाहता है। उसका मकसद घाटी में सांप्रदायिक सद्भाव को भी बिगाड़ना है। पाकिस्तान को यह हजम नहीं हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति हो रही है, जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाली से रह रहे हैं। इससे पाकिस्तान को तकलीफ होती है, आतंकवादियों को तकलीफ होती है और वो इस प्रकार की साजिशें कर रहे हैं। लेकिन आतंकवादी हों, पाकिस्तानी हों, अलगाववादी हों, उनकी हर साजिश को हम विफल करेंगे। हमारी सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने हमेशा पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया है। दरअसल कश्मीरी पंडित को टारगेट कर आतंकी मोदी सरकार की कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की योजना पर पानी फेरने का नापाक मंसूबा पाले हुए है। खुफिया एजेंसियों की माने तो यूरोप की तर्ज पर इन आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ऐसे आतंकियों का इस्तेमाल किया जाएगा जो फिलहाल सुरक्षा बलों की नजर में नहीं है। एक तरह से आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड आतंकी हमलों का जोर बढ़ सकता है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने हमलों के लिए अपनी भूमिका इस बार बदल दी है। जो ओवरग्राउंड वर्कर हमलों में आतंकियों की साजो-सामान और सूचना पहुंचाने में मदद करते थे, उनको हमलों और हत्या को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि आतंकी अब मददगार की भूमिका में पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। छोटे हथियारों से टारगेट किलिंग का मकसद दरअसल आतंकी गुटों और पाकिस्तान को इन आतंकी गतिविधियों की जिम्मेदारी से बचाना है। लेकिन पाकिस्तान चाहे जितनी भी साजिश रच ले, भारत सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने आतंकियों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाना शुरू कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। और इस वक्त मीर फरीद हमारे सहयोगी श्रीनगर से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मीर फरीद, ये काफी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, काफी अहम है और इसीलिए सुरक्षा बल पहले से ज्यादा सतर्क है।
आतंकी अपनी गतिविधि बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान परेशान है जम्मू कश्मीर के बदलते माहौल और कश्मीरी पंडितों की जो वापसी हो रही है उसको लेकर। साइकिल ला रहा है मैं लाइव देख रहा हूं। जी बिल्कुल रणनीति है, क्योंकि जो हाइब्रिड मिलिटेंट का इस्तेमाल हो रहा है एक ऐसा चेहरा है जो कि सुरक्षा बलों के किसी भी खाते में नहीं है, और इसीलिए अगर आपने देखा होगा टारगेटेड किलिंग्स के बाद काफी एक पैनिक हो गया था सुरक्षा व्यवस्था में, जहां दिल्ली से जो है एक्सपर्ट्स को लाना पड़ा। लेकिन अब जो है एक एक करके ऑपरेशन हो रहे हैं और टीआरएफ सीधा सीधा निशाने पे है सुरक्षा बलों के। पिछले 24 घंटे में 3 जो हैं बड़े कमांडर टीआरएफ के उनको मारा गया है, सभी श्रीनगर के हैं। और टारगेटेड किलिंग्स के 2 केस अगर आप बात करें, मोहम्मद शफी जो पीडीडी एम्प्लॉय था उसको भी ऐसे ही मारा था, बिल्कुल सामने टारगेट करके, और एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर अरशद खान उसको भी मारा गया था खानियार इलाके में। तो जो 2 इसके पीछे थे 2 चेहरे उनको जो है कल मार गिराया गया, और आज आदिल उमर मुश्ताक करके एक टॉप लश्कर कमांडर था उसको भी जो है मुठभेड़ में पांपोर में मारा गया है। इसका जो सीधा सीधा संबंध था 2 जो पुलिस वालों को मारा था यहाँ पे श्रीनगर में फरवरी के महीने में, तो ये उसका की कॉन्स्पिरेटर था और एग्जीक्यूट भी इसी ने किया था वो अटैक। तो बड़ी सफलता है पुलिस के लिए, एक एक करके जो है ऑपरेशन हो रहे हैं और सीधा जैसे मैंने कहा निशाने पे है टीआरएफ, क्योंकि टीआरएफ लश्कर का शैडो आउटफिट पिछले कुछ समय से जितने भी अटैक हो रहे हैं और खासकर टारगेटेड अटैक्स उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन अभी भी जो है खतरा टला नहीं है, क्योंकि अगर आप एमएल बिंद्रू की बात करें या जो 2 टीचरों को मारा गया था डाउनटाउन में, उनके भी जो अभी किलर हैं वो बाहर हैं, वो अभी भी जो है सोसाइटी में है, तो अगला अटैक भी हो सकता है। इसीलिए सुरक्षा बल जो है सतर्क है। ठीक है, और पूरी मीर फरीद बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो हाइब्रिड मिलिटेंट्स का इस्तेमाल करने के पीछे रणनीति क्या है, सोच क्या है पाकिस्तान की और आईएसआई की, ये मीर फरीद बता रहे थे। और इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क हैं और ऑपरेशन ऑल आउट को और तेज कर दिया गया है। घाटी में आतंक के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी फुल एक्शन मोड में है। एनआईए ने अब तक कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी कर लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र, टीआरएफ, पीपल अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेज जैसे आतंकी संगठनों की साजिशों का पर्दाफाश किया है। एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठनों ने सितंबर में जो मुजफ्फराबाद में मीटिंग की थी, उस मीटिंग की भनक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को लग गई थी। और इसी के बाद घाटी में हुई टारगेटिंग किलिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी में बड़ा ऑपरेशन चलाया। पंपोर और पुंछ में एनकाउंटर जारी है। पंपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जबकि पंपोर में लश्कर के टॉप कमांडर अमर मुश्ताक को भी सुरक्षा बलों ने जहन्नुम पहुंचा दिया है। पुंछ के मेंढर में सेना और आतंकियों के बीच शुरू हुआ एनकाउंटर आज 5वें दिन भी जारी है, और लगातार सेना जो है ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को यहां पर खत्म कर दिया जाए। खबरों के मुताबिक एनआईए ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर टारगेट किलिंग के बाद करीब 1000 के आसपास ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ की और कई इलाकों में रेड मारी, जिसका नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में कई आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक 8 अक्टूबर से लेकर अब तक 12 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है और लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अभी तक में 8 अक्टूबर के बाद से अभी तक में 9 इनकाउंटर हुआ है, जिसमें कि 11 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 सिटी का भी है, 2 भी फंसा हुई, थोड़ी देर में दोनों मारे जाएंगे। बिल्कुल हम सब जानते हैं कि जो टीचर को मारने में जो गोली पिस्टल फायरिंग किया था, मेहरान फायरिंग किया था, उसके साथ ये दोनों भी था। तो कॉर्पोरेटर वही होगा जो साथ देता। यहाँ पर जो 5 टेररिस्ट है, ये 5 मिलकर काम करता था अटैक करने में। तो बाकी लोग भी आइडेंटिफाई कर लिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। एनआईए की कार्रवाई की बात करें तो 13 अक्टूबर को एनआईए ने आतंकी साजिश के एक मामले में 16 जगहों पर कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में रेड की थी, जिसके बाद एनआईए ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। एनआईए के पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, टीआरएफ, पीएएसएस के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश रची है। ये साजिश साइबर टेररिज्म के साथ साथ आतंकी हमलों को लेकर थी। पाकिस्तान में बैठे इन आतंकवादी संगठनों ने इस काम की जिम्मेदारी कश्मीर में उनके लिए काम कर रहे ओवरग्राउंडेड वर्कर्स नेटवर्क को दी थी, जिन्हें युवा लड़कों को आतंकवाद से जोड़ना और साथ ही उन तक हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी।
इससे पहले एनआईए ने 10 अक्टूबर को भी आईएसआईएस के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया था, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आईएसआईएस का ये नेटवर्क वॉइस ऑफ हिंद नाम की पत्रिका के माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए रेडिकलाइज करने और आतंकवादी संगठन में शामिल करने का काम कर रहा था। 10 अक्टूबर को एनआईए ने टीआरएस के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। आतंकी भी एक बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इसकी खबर लग गई, जिसके बाद घाटी में ताबड़तोड़ ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। सुरक्षा एजेंसियों ने सबसे पहले घाटी में काम कर रहे करीब 1000 से ज्यादा ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया, जिसके बाद एनआईए ने इन सभी ओजीडब्ल्यू से जांच शुरू कर दी। एनआईए ने अपनी जांच के बाद कश्मीर के अलग अलग जगह पर रेड्स मारी। रेड्स के दौरान एनआईए ने जो इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दे रहे थे, करीब 5 यहां पर जो आतंकवादी थे उनको गिरफ्तार कर लिया। एनआईए की छापेमारी में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिहादी दस्तावेज, संदिग्ध वित्तीय लेन देन हाथ लगे थे। फिलहाल इन सबूतों के आधार पर एनआईए की जांच जारी है, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाना शुरू किया है, उससे तो यही लगता है कि घाटी में आतंक की उम्र अब ज्यादा दिन नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।